चलिए स्टार्ट करते हैं नीति वचन अध्याय 1 वचन 1 से 5 तक। आज हम देखेंगे कि यहोवा के ज्ञान के शब्द हमारे जीवन में किस तरह रोशनी बनकर आते हैं। सुलोमन दाऊद के पुत्र नीति वचन। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये शुरुआत बताती है कि ये सब ज्ञान का संदेश सुलोमन ने दिया, वो व्यक्ति जिसे दुनिया ने बहुत बुद्धिमान माना। जब कोई बात इतनी विनम्र तरीके से आती है तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए। ये बताता है जो व्यक्ति ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है उसका अनुभव और प्रतिष्ठा है, इसलिए इस ज्ञान को नजरअंदाज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर तुम किसी एक्सपीरियंस टीचर से बात सुन रही हो, तुम सोचती हो कि यह पुराना है, लेकिन उसके शब्दों में जीवन की सीख छुपी होती है। सुलोमन का पहचान ही इस बात को गौर से सुनने लायक बनाता है। वचन 2, ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए, शिक्षा और बुद्धि पाने के लिए। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। यहां कहना यह है, नीति वचन का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता, समझ और फैसला करने की ताकत देना है। ज्ञान का मतलब है सोचने की क्वालिटी, ना कि केवल फैक्ट्स या कोट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए फैक्ट्स याद करना एक चीज है, लेकिन जब तुम जॉब में हो और डिसीजन लेना पड़ता है कौन सा काम पहले करें, तब वही ज्ञान काम आता है। लाइफ में हमेशा नॉलेज बैंक नहीं, विजडम बैंक चाहिए। वचन 3, समझ की शिक्षा, धर्म, न्याय और ईमानदारी के रास्ते सिखाने के लिए। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। सुलोमन कह रहा है, ज्ञान से तुम्हें सिर्फ सोच नहीं मिलेगी, बल्कि अच्छाई के उसूल मिलेंगे। धर्म, इंसाफ और ईमानदारी। ज्ञान का असली मकसद यह है कि हम जीवन को सही तरीके से जीना सीख जाएं। एग्जाम्पल, आज बिजनेस या कंपटीशन में बहुत लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, लेकिन ये वचन हमसे कहता है कठिन राहों पे भी ईमानदारी रखना चाहिए, क्योंकि कल का धर्म और न्याय ही तुम्हारा सही हिसाब रखेगा। वचन 4, मूर्खों को विवेक देने के लिए, युवाओं को ज्ञान और समझ देने के लिए। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये वचन यूथ यानी जवानी से सीधे बोलता है। जवानी वही समय है जब व्यक्ति अव्वल फैसले लेता है। सुलोमन चाहता है कि जवान समझ पाए, जीवन की गलतियों से बचे और समझदारी से चले। एग्जाम्पल, सोचो कोई 18 से 25 साल का लड़का या लड़की जल्दी कमाई और फेम चाहते हैं, पर होता क्या है, गलत कंपनी से खराब रास्ते पकड़ लेते हैं। अगर उन्हें ये नीतिक ज्ञान मिल जाए तो वो अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। वचन 5 से 9 तक, बुद्धिमान सुने और अपना ज्ञान बढ़ा ले, समझदार सलाह ले और सीख लेगा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। मूल बात यह है, सीखना कभी बंद नहीं करना। जो समझदार है वही और सीखने की इच्छा रखता है। सुनना और समझना, ये दोनों आने चाहिए। एग्जाम्पल, आज लोग अपनी ईगो की वजह से दूसरों की सलाह नहीं लेते, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा सीखता रहता है, चाहे कितना भी कामयाब हो। वचन 6, ये ज्ञान और उपदेश तुम्हें समझ देंगे, बुद्धि के शब्दों को समझने में मदद करेंगे। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये कह रहा है, नीति वचन तुम्हें सोचने का नजरिया देंगे, सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पर उसका उपयोग कैसे करना है। ये तुम्हें डिसीजन मेकिंग की कला सिखाएंगे। एग्जाम्पल, तुमने कोई नया बिजनेस आइडिया देखा, ज्ञान बताएगा कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब रुकना चाहिए। वचन 7 से 11, प्रभु का भय ज्ञान का आरंभ है, बुद्धि और विनय तुम सब बेवकूफों से गालीपन से बचेंगे। अर्थात प्रभु का भय ज्ञान की नींव है। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु का भय का मतलब डर नहीं, बल्कि सम्मान और विनम्रता है। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि हम छोटे दिमाग से बड़ा सोच करें। जब हम सच्चाई और परमेश्वरी मर्यादा समझते हैं, तब हम बेकार की हरकतों से बचते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम अपने धर्म और मूल्यों को समझती हो तो तुम अपने करियर या रिलेशनशिप में गलत शॉर्टकट्स नहीं लोगी। वचन 8 से 9 तक, न छोड़, अपनी मां की नियुक्ति को त्याग मत कर। ये तुम्हारे सिर पर एक गार्लैंड और तुम्हारे गले में एक हार होगा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। यहां घर के बुद्धिमान का सम्मान करने की बात है। मां बाप की सलाह और अनुभव को लाइटली मत लो। वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद हैं, गाइडेंस हैं। उनकी सीख से तुम्हारे जीवन में इज्जत और सुरक्षा आती है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स का कहना पैसे बचाओ, स्ट्रांग एथिक्स रखो, शायद आज तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन कल तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। वचन 10 से 19 तक, 10, बेटा अगर मूर्ख तुम्हें चुप कराने को कहें तो उनसे न सुनो।
11 से 14 तक, मूर्ख और भ्रष्ट लोग तुम्हें गलत रास्ते पर खींचने की कोशिश करेंगे। चोर, झूठा प्लान, हिंसा। 15 से 19 तक, उनके रास्ते से दूर रहो, उनके साथ तुम अपने जीवन को खतरे में डाल दोगे। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये सीक्वेंस एक वार्निंग है, गलत कंपनी से दूर रहो। मूर्ख या भ्रष्ट लोग तुम्हें शॉर्ट टर्म फायदे का लालच देकर बिगाड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हें चालाक प्लान बता रहा है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, उससे दूर रहो। एग्जाम्पल, कॉलेज में कोई कहता है कि चलो चीटिंग करते हैं या चलो चोरी करके पैसे कमा लेते हैं। आज वो मजा देगा, पर कल तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वचन 20 से 23 तक। 20, बुद्धि सड़कों पर आवाज लगाती है, मोहल्लों में अपनी आवाज उछालती है। 21 से 23 तक, ये सबको पुकारता है, तुम सच्चाई की ओर आओ, मैं तुमको जीवन का मार्ग दिखाऊंगा, तुम अपना दिल दो और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। अब बुद्धि स्वयं बोल रही है, ये हर जगह मौजूद है, पर लोग दूरी बना के रखते हैं। ये वचन हमसे कहता है, सुनने की आदत बनाओ, जब बुद्धि बुलाए तो उसका जवाब दो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पे हर रोज ट्रेंडिंग चीज आती है, पर जो इंसान सोचकर फैसला करता है वही बुद्धि सुनता है। वचन 24 से 27 तक। 24, तुमने मना कर दिया तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा, जब तुम मदद के लिए पुकारोगे मैं नहीं सुनूंगा। 25 से 27 तक, तुम समय पर नसीहत न मानी तो तुम अपनी ही मेहनत में फंसी जाओगे, दुख पीड़ा अंधेरा तुम्हें ढक लेगा। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये दर्दनाक सच्चाई बताता है, जब हम बुद्धि की बात को इग्नोर करते हैं तो आखिर में जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, बुद्धि साथ नहीं आती। एक तरह से ये कहता है, पहले से सुनिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई वार्निंग दी गई कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्की है और तुमने गैम्बल किया और पूरी सेविंग खो दी, अब पछताना बेकार है। वचन 28 से 30 तक, जब वो परेशान होकर पुकारेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। 29 से 30 तक, वो घमंड से चल रहे थे, उन्होंने बुद्धि को रिजेक्ट किया। चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। ये वचन दर्शाता है कि अगर किसी ने कभी सीखने का मन न बनाया हो, दिमाग बंद रखा हो, तो उसको बाद में मदद मिलना मुश्किल होता है। बुद्धि छोटे दिमाग से बात नहीं करती, वो तब सुनती है जब दिल खुला हो। एग्जाम्पल, जो बॉस कभी फीडबैक एक्सेप्ट नहीं करता, वो टीम में अकेला रह जाता है। जब कंपनी मुश्किल में होती है, कोई मदद को आगे नहीं आता। नीति वचन 1:30 से 33, उन्होंने मेरी सम्मति को नहीं माना और मेरी सारी डांट को तुच्छ जाना। इस कारण वे अपने चाल चलन का फल खाएंगे और अपनी ही युक्तियों से तृप्त होंगे। क्योंकि सीधे साधे लोगों को उनका भोलापन मार डालेगा और मूर्खों को उनकी निश्चिंतता नाश कर डालेगी। पर जो मेरी बात सुनेगा वो निश्चिंत होकर रहेगा और किसी विपत्ति से न डरेगा। अब सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका मतलब हमारी आज की जिंदगी से क्या है। देखो, यहां बुद्धि यानी गॉडली विजडम खुद बात कर रही है, जैसे कोई मां अपने बच्चों को समझाती है। वो कह रही है कि मैंने तुम्हें बार बार बुलाया, समझाया, चेताया, पर तुमने मेरी बातों को अनसुना किया। आज भी हम ऐसे ही तो करते हैं ना। हम जानते हैं कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत, लेकिन कई बार अपनी जिद, गुस्से या स्वार्थ में आकर हम वही करते हैं जो मन कहता है, ना कि जो सच्चाई कहती है। वचन 30-31 कहता है, उन्होंने मेरी सम्मति को नहीं माना, इसलिए वे अपने चाल चलन का फल खाएंगे। मतलब, जब इंसान बार बार गलत रास्ता चुनता है तो एक दिन वही रास्ता उसे गिरा देता है। जैसे कोई बच्चा बार बार आग को छूता है तो एक दिन जल ही जाता है। पर दोष किसका? आग का नहीं, अपनी जिद का। हम भी जब झूठ, घमंड, ईर्ष्या या पाप की तरफ जाते हैं तो परमेश्वर हमें रोकते हैं, कभी किसी घटना से, कभी किसी इंसान से। लेकिन अगर हम नहीं रुकते तो वही गलती एक दिन हमें दर्द देती है। वचन 32, सीधे साधे लोगों को उनका भोलापन मार डालेगा और मूर्खों को उनकी निश्चिंतता नाश कर डालेगी। यहां भोलापन का मतलब ये नहीं कि मासूमियत बुरी है, बल्कि वो भोलापन जो सच्चाई को नजरअंदाज करता है। आजकल लोग कहते हैं, अरे सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूं तो क्या होगा। पर यही निश्चिंतता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर बना देती है। जैसे अगर कोई रोज थोड़ा झूठ बोले और कहे कोई बड़ी बात नहीं, तो वो धीरे धीरे झूठ बोलने का आदी हो जाता है। वो समझता है कि सब ठीक है, पर असल में उसकी आत्मा मरने लगती है। वचन 33, पर जो मेरी बात सुनेगा वो निश्चिंत होकर रहेगा और किसी विपत्ति से न डरेगा। वाह, कितना प्यारा वादा है, राइट? परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर चाहे दुनिया कितनी भी हिल जाए, तुम्हारा दिल शांत रहेगा।
इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें नहीं आएंगी, पर तुम उनके बीच भी डरे नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मान लो कोई लड़का या लड़की बहुत मेहनत करता है पर रिजल्ट नहीं मिलता। वो निराश होकर शॉर्टकट ढूंढता है, चीटिंग, झूठ या गलत संगति। पर वहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। शायद कुछ समय तक सब ठीक लगे, पर धीरे धीरे अंदर का चैन चला जाता है। अब सोचो, अगर वो उसी वक्त रुक जाए, भगवान की बात सुने कि ईमानदारी पर टिके रहो, अपने रास्ते पर भरोसा रखो, तो वही इंसान एक दिन स्थिर सफलता पाएगा। अंत में संदेश, नीति वचन 1:30 से 33 हमें एक साफ संदेश देता है। जो अपने मन की सुनेगा वो खुद को गिरा देगा, पर जो परमेश्वर की सुनेगा वो सच्ची शांति पाएगा। तो आज खुद से पूछो, क्या मैं अपनी समझ पर चल रहा हूं या ईश्वर की सम्मति पर? क्योंकि फैसला आज का, पर नतीजा हमेशा का होता है। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ समझा या सीखा है तो प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने आपको बुद्धि दी है सोचने और समझने की। रोज ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियो देखने के लिए। और परमेश्वर का स्तुति सदा करते रहो। प्रभु आपके जीवन में आनंद और संपत्ति की भरपूरी हमेशा देते रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन।